एनिमल का ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा और जब संदीप रेड्डी वांगा ये बोल रहे थे hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि असली वॉयलेंस क्या होने वाली है। उन्होंने प्रूव कर दिया भाई। इस सेंस में नहीं बोल रहा कि वॉयलेंस बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे थे। वो इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि वो किस हद तक इस मूवी में जाने वाले हैं। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर ना मैं उस ट्रेलर को बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता, बिकॉज अभी 8 ही दिन बचे हैं मूवी को आने के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए या आप लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पॉइलर हो जाए उसके अंदर। लेकिन हाँ, हम इस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। जब पहला ही सीन आता है ट्रेलर का, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि अभी तक हमने टीजर में, गानों में यही देखा था कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो अनिल कपूर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा आइडलाइज करता है। वो हर एक चीज वो करता है जो उसके पापा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है, रणबीर कपूर काफी बड़े हो चुके हैं अब, उनकी ये वाली आंख सूजी हुई है, तो यानी कि वो किसी फाइट में इन्वॉल्व होंगे। वो अब वैसे नहीं है जैसे वो बचपन में हुआ करते थे या जवानी में हुआ करते थे। अब भाई जो रोल रिवर्सल होता है उन दोनों का, जब वो कहते हैं चलो पापा एक गेम खेलते हैं जहां पर आप मैं बनूंगा और मैं पापा बनूंगा, उसके बाद जिस तरीके से वो अपने पापा के ऊपर गुस्सा होते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है ये बंदा अब पूरा एनिमल बन चुका है। ही डज नॉट केयर कि कौन उसके सामने है। उसके पापा है जो उनको बचपन में बहुत आइडलाइज करता था, लेकिन अब वो भी उसके सामने कुछ मायने नहीं रखते। इस सीन के जस्ट बाद हमें रणबीर कपूर का बचपन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने पापा को बहुत आइडलाइज करता था। वो जो चीजें करते थे वो वही चीजें करना चाहता था और वो एक तरीके से प्रूव करना चाहता था कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एंगल ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार की उम्मीद कर रहा हो जो उसको वहां पर ना मिला हो, तो इसलिए वो हर एक वो चीज करता है जो उसके पापा को पसंद है, सो दैट ही कैन गेट सम लव फ्रॉम हिज फादर। उसके बाद एक और सीन जहाँ पर दिखाया जाता है, वो अपने पापा से पूछ रहा होता है कि पापा आपको मेरे बड़े बाल अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने उनको कटवा दिया और फिर से छोटे बाल रख लिए। तो वहीं पर अनिल कपूर का कैरेक्टर कहता है कि नहीं, तुम बड़े बालों में भी काफी अच्छे लगते हो। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से बड़े बालों में आ चुका है, लेकिन अब वो बहुत आगे का टाइम होगा। अब वो किसी कॉन्फ्रेंस टाइप की जगह पर जा रहा है और वहां पर जाने के बाद एक इंसान को गला घोटकर मार देता है। वो उस चीज से भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो उसके बाद उस इंसान को भाई अपने साथी से लेकर शॉटगन भी मारता है। यहाँ से कुछ चीजें हम डिकोड तो कर सकते हैं कि उस इंसान ने या तो उसके फादर की डिसरिस्पेक्ट करी होगी या फिर वो उसके रास्ते में आ रहा होगा या उसके फादर के रास्ते में आ रहा होगा। यहाँ से हम ये चीजें डिकोड तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर जाना नहीं चाहता बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये मूवी भाई मुझे सरप्राइज कर दे बहुत ज्यादा। उसके बाद हमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर के सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स दिखाए जाते हैं। वो कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है फाइट के अंदर, ये इंसान हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। लेकिन ये चीज इस ट्रेलर के एंड में भाई एकदम 180 डिग्री की फ्लिप मार जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए जुड़े रहना। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब रणबीर कपूर के 2 बच्चे हो चुके हैं एंड वो अब शायद थोड़ा रेस्पॉन्सिबल हो गया है, बिकॉज वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो वापस आ चुका है अपने बिजनेस में हाथ बटाने के लिए। और जिस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रश्मिका और उनके दोनों बच्चों की जो एंट्री हो रही होती है, वो मोस्ट प्रोबेबली या तो घर में आ रहे होंगे या फिर हॉस्पिटल में अपने पापा को देखने आ रहे होंगे, क्योंकि उसके जस्ट एक सीन पहले ही उनके पापा को गोली लगते हुए दिखाया जाता है। वो गोली किसने मारी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके लिए मेरी एक थ्योरी है। यहाँ पर एक नाजी या फिर हिटलर का सिंबलाइजेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है। जब रणबीर कपूर अपनी फैक्ट्री में आकर ये बोल रहा होता है कि यार मेरे पापा को जिसने भी मारा था मैं उसका गला काट दूंगा, तो वो इस तरीके से करता है। जो फैक्ट्री है उनके कपड़ों पर यहाँ पर स्वास्तिक बना होता है और मे बी ये इस चीज के लिए भी हो सकता है कि वो लोग दिखाना चाहते हो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझता। इस ट्रेलर के बारे में ना इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, बट मैं भाई खुद ही रुक रहा हूँ कि यार मैं नहीं करना चाहता इतनी सारी चीजें डिस्कस। उसके बाद वो गन वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर भाई वो मशीन गन टाइप की गन होती है, उसको वो ब्रूटली फायर कर रहा होता है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर वो फायर कर रहा होगा उसको, एंड वो एक मोटरसाइकिल की शेप में मुझे लगती है क्योंकि बिकॉज उसमें हेडलाइट्स थी, उसमें हैंडल की तरह पकड़ने के लिए था, तो वो उस सीन से शायद थोड़ा सिंबलाइजेशन हो सकता है जहां पर उनको बाइक चलाते हुए दिखाया जाता है। और जहां पर एक सीन में दिखाया जाता है अनिल कपूर उनके लेटर को पढ़ रहे थे, तो जब रणबीर कपूर के कैरेक्टर का हमें कमरा दिखाया जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर माइकल जैक्सन के पोस्टर लगे हुए हैं, बट वहीं पर उस कमरे में हमें अगर आप जूम करोगे तो वहां पर आपको बाइक के पोस्टर भी लगे हुए मिलते हैं, तो थोड़ा सिग्निफिकेंस वहां से हो सकता है इसका। एंड इसके बाद एंट्री होती है भाई बॉबी देओल की, एंड उसको देखकर भाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि भाई ये कुछ बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है।
एंड उस सीन में हमें दिखाया जाता है ऐसे करते हुए, क्योंकि और उनके फेस पर खून लगा हुआ है और उनकी जो पीछे की सेटिंग है वो ऐसा लगता है कि वो एक शादी में है, या तो उनकी खुद की शादी होने वाली है, क्योंकि जो उनके पीछे एक लेडी बैठी होती है वो ऐसा लगता है उनकी वाइफ हो सकती है। लेकिन वहीं पर उस शादी में ऐसा कुछ हो जाता है जो उनको बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। अब इसकी एक थ्योरी मेरे पास है। बॉबी देओल की फैमिली और अनिल कपूर की फैमिली यानी कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर की जो फैमिली है उनके बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ आपसी अनबन है। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो अनिल कपूर के कैरेक्टर को गोली मरवाता है। अब वो तो बच जाते हैं, लेकिन तो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो बदला लेने के लिए बॉबी देओल के कैरेक्टर के कोई बहुत ही करीबी इंसान होगा उसको मार देता है उनकी ही शादी के अंदर। ये मेरी थ्योरी है। आप लोगों की क्या थ्योरी है, आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। अब उसके बाद ये हॉलवे वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर रणबीर कपूर अपने दोनों हाथों को फैलाकर ऐसे चल रहे होते हैं। उनके हाथ में एक वेपन होता है। पंजाबी लोग उस वेपन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बता सकते हो। उसी सीन में आप देख सकते हो कि उनके सिर के ऊपर 2 हॉर्न्स लगे होते हैं, 2 सींग लगे होते हैं। एक तरीके से एक सिंबलाइजेशन ये दिखाता है अब वो एक डेविल बन चुके हैं, वो बहुत बड़े एनिमल बन चुके हैं। एंड जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, गन सीन्स हो या कोई भी किसी भी तरह का कॉम्बैट हो, उसमें बहुत ही ज्यादा मास्टरी कर चुका है। लेकिन अब जब ट्रेलर का एंड आता है तो भाई यहाँ पर बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को भाई बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है एंड एंड में वो उसको गिराकर उसी के ऊपर लेट कर सिगरेट पी रहा होता है। जब ट्रेलर खत्म होता है आपको एक कुछ चीज के कटने की आवाज आती है, तो वहां पर ये हो सकता है कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उसने वहां पर जब वो बॉबी देओल का कैरेक्टर ऐसे लेट कर सिगरेट पी रहा था तो उसने अचानक से उठकर उनका गला काट दिया। क्योंकि देखो साउंड से तो वही लगता है, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। जो भी असलियत है वो तो भाई 1 तारीख को हमें थिएटर्स में देखने के लिए मिल ही जाएगी। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी है इस ट्रेलर के अंदर वो ये है कि यार संदीप रेड्डी वांगा ने इस ट्रेलर को कितने ब्रिलियंट तरीके से कट करा है। देखो हम यहाँ से कुछ थ्योरीज तो निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ भी एविडेंटली कोई नया एक्शन सीन नहीं डाला, कुछ स्टोरी को स्पॉइल करने की कोशिश नहीं की। मुझे ये चीज बहुत पसंद आती है जब डायरेक्टर्स ये सब करते हैं। अपनी मूवी के अराउंड भाई हाइप को बरकरार रखना ही सबसे बड़ी बात होती है आज के टाइम में, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मूवी में ये होने वाला है तो वो थिएटर्स में देखने क्यों आएंगे, वो OTT पे इसके आने का वेट कर लेंगे, किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे आने का इसका वेट कर सकते हैं। इस चीज के लिए मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। ही इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब अभी तक इस मूवी को प्रमोट करने को लेकर। भाई फटाफट कमेंट करके बताओ भाई आपके क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर को लेकर, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।